हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके पूछा कि सर जब भी मैं ट्रेड करता हूं तो मुझे ट्रेड करते वक्त डर लगता है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता एंड इसके वजह से मैं अपनी ट्रेड्स को बार बार लूज करता जा रहा हूं। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे ज़रूर वीडियो बनानी चाहिए कि कैसे आप लोग अपने फियर को ख़त्म कर सकते हैं एंड कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे अंदर फियर आता है, हमें डर लगता है, हमें अपनी ही ट्रेड के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो हम वहाँ पर कितनी भी अच्छी क्वालिटी वाली ट्रेड हो वो भी हम लॉस कर बैठते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फियर को ख़त्म कर सकते हैं एंड कॉन्फिडेंस के साथ एक क्वालिटी ट्रेड निकाल सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर फियर क्यों आता है। तो इसके 3 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है कि आपको डर लगता है कहीं आपकी ट्रेड लॉस ना हो जाए, यानी कि फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। सपोज करो आपने सीखा कि जब भी प्राइस सपोर्ट लेवल पर आता है वहाँ से रिवर्सल कर देता है, लेकिन जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको ये लगता है कि अगर मैं ट्रेड लेता हूँ और गलती से अगर वो मेरी ट्रेड लॉस में चली गई तो मेरा क्या होगा, मेरा जो अमाउंट है लॉस हो जाएगा। आपको ये नहीं सोचना। आपको हमेशा अपनी ट्रेड के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जो भी मैंने एनालिसिस करी है वो एकदम परफेक्ट ट्रेड है एंड ट्रेड मेरे फेवर में ही जाएगी। अगर आपको आपके ट्रेड के ऊपर कॉन्फिडेंस है, पूरा का पूरा भरोसा है, तो ही वो आपके फेवर में जाएगी, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप मनी मनी ये सोच रहे हो कि मैंने यहाँ ट्रेड ले ली, लॉस में चली जाएगी, तो उल्टा वो उसी के हिसाब से बिहेव करेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आपको आपके ट्रेड के ऊपर भरोसा है तो मैक्सिमम केस में वो विन जाएगी। लेकिन अगर आपको अपने ही ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपनी ट्रेड के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप कितनी भी एनालिसिस कर लो, आपकी ट्रेड हमेशा लॉस में ही जाएगी। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा रीज़न ये है कि फियर ऑफ लूजिंग मनी, यानी कि आपको पैसा लॉस करने से डर लगता है। अब अगर ट्रेडिंग के अंदर आप आए हो, देखो यहाँ पर लॉस होगा, लॉस को आपको एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप अंधा रिस्क कर रहे हो। आप डर इसीलिए भी लगता है क्योंकि हम ज़्यादा रिस्क कर रहे हैं। अगर हम अपनी कैपिटल का कम रिस्क करेंगे, 1 से 2% रिस्क करेंगे, तो हमें वहाँ पर डर आएगा ही नहीं। लेकिन अगर हम अपने कैपिटल का 5% 10% यूज़ कर रहे हैं एक ही ट्रेड के अंदर, तो हमें अंदर से इमोशन आएंगे, हमें डर लगेगा, हमें बार बार ये लगेगा कि कहीं ये ट्रेड मेरी लॉस में न चले जाए। तो आपको उतना ही रिस्क करना है जितना आप मैनेज कर सकें। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फियर बढ़ जाएगा। अगर आपने रिस्क ही कम लिया अपने कैपिटल का 1% 2%, तो आपको उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली फ़र्क पड़ेगा, फियर आएगा, इमोशंस आएंगे एंड आप मैक्सिमम ट्रेड अपनी लॉस में ही एंड करेंगे। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखो, आपको कभी भी फोमो के अंदर आकर ट्रेड नहीं करना। आपको प्रॉपर एंट्री पर ही ट्रेड करना है। अगर एंट्री निकल गई, ट्रेड मत करो। ये मत सोचो कि ये वाली ट्रेड मेरी निकल गई, अब मैं क्या करूँगा। दूसरा चार्ट है, वहाँ पर एनालिसिस करो, वहाँ पर ट्रेड लो। लेकिन अगर एक बार एंट्री निकल गई तो बीच में घुसने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, उल्टा आपको लॉस ही देखने को मिलेगा। तो जब भी आप ट्रेड करें, प्रॉपर एंट्री पर ही ट्रेड करें। फोमो में आकर जल्दबाजी में ट्रेड ना ले, बीच में ट्रेड ना ले। तो ये तो हो गए 3 रीज़न जिनकी वजह से हमें फियर आता है। अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप अपने फियर को ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहला कि आपको अपने कैपिटल का बहुत कम परसेंट रिस्क करना है। अगर आपके कैपिटल मान लो कि $100 है, तो मैक्सिमम आपको 1 से 2% ही रिस्क करना है, क्योंकि उससे आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना कि आप जब बड़ा रिस्क करते हैं वहाँ पर फ़र्क पड़ता है। अगर आपके मान लो जेब में ₹1000 हैं और उसमें से 1 से 2 रुपए चले गए, यानी कि मान लो कि कहीं गिर गए, तो आपको कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। लेकिन अगर ₹1000 में से ₹500 चले गए तो आपको फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसे ही ट्रेडिंग के अंदर अगर आपके कैपिटल मान लो कि $100 है और उसमें से 1 से 2% की अगर आप ट्रेड लेते हो और वो लॉस होती है, तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको डर भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप पहले ही ट्रेड 10% 20% की लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका फियर बढ़ जाएगा, आपको डर लगने लगेगा और आप डर में गलत ट्रेड लेंगे और वो ट्रेड आपकी लॉस हो जाएगी। तो हमेशा अपने कैपिटल का मैक्सिमम 1 या 2% ही रिस्क करें, उससे ज़्यादा रिस्क ना करें। ज़्यादा रिस्क करोगे, फियर आएगा एंड उस फियर के चक्कर में आप लॉस ही करोगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अपनी ट्रेड के ऊपर,
तो उसका सीधा सिंपल रीज़न यही है कि आपने ज़्यादा टाइम मार्केट को नहीं दिया, यानी कि ज़्यादा आपने प्रैक्टिस नहीं करी। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, दिन के 8 से 10 घंटा देते हैं डेली, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ट्रेड के ऊपर कॉन्फिडेंस ना हो। हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पर अगर सपोर्ट लेवल है, यहाँ से रिवर्सल देगा। जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपको ये लग रहा है कि यहाँ से सपोर्ट बन भी सकता है, नहीं बन सकता, या रिवर्सल दे सकता है। जब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, रीज़न यही है कि आप मार्केट को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे। जितना ज़्यादा टाइम दोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतने ही आपके सक्सेस के चांस बढ़ जाएंगे एंड आपको ऑटोमेटिकली ट्रेड के अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। आपको पता चल जाएगा एक नज़र में कि हाँ, यहाँ से ये लेवल है, तो यहाँ से प्राइस ऐसा मूव दे सकता है या फिर ऐसा कर सकता है। तो कॉन्फिडेंस अगर आपको इंक्रीज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट को प्रैक्टिस करो। भले ही डेमो के अंदर ट्रेड करो, लेकिन प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एंड बिना कॉन्फिडेंस के आप ट्रेड नहीं कर पाओगे एंड आपकी हर ट्रेड लॉस जाएगी, क्योंकि आपको अपनी ट्रेड के ऊपर भरोसा नहीं है। अगर आपको आपकी ट्रेड के ऊपर भरोसा नहीं है, तो मार्केट भी आपको विन नहीं देगी। अगर आपको आपकी ट्रेड के ऊपर भरोसा है, तो मार्केट विन ज़रूर देगी। एंड वन मोर थिंग, कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए एक चीज़ और, कि अगर आप मान लो कि आपकी $100 कैपिटल है, $1 से स्टार्ट करें, $1 की ट्रेड ले और एक हफ्ते तक कंटिन्यूस एक ही डॉलर से ट्रेड करते रहे। जब आपको आदत हो जाएगी $1 से ट्रेड लेने की, एंड अगर वो लॉस होती है, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे करके आप अपना अमाउंट बढ़ाएं। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो ज़रूरत से ज़्यादा एनालिसिस कर लेते हैं, यानी कि 1000 चीज़ देखेंगे। यहाँ पर ये लेवल है, यहाँ पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर मैजिक भी बन रहा है, यहाँ पर ये बन रहा है, इंडिकेटर लगा रहे हैं, पता कुछ लगा रहे हैं, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा एनालिसिस कर लेते हैं। जितना कम चार्ट देखोगे, उतनी ही अच्छी ट्रेड आप निकाल पाओगे। अब इतने चार्ट में भी मैं अपनी ट्रेड को विन निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है। लेकिन अगर मैं पूरा चार्ट देख लूँगा, तो यहाँ पर मेरे को 1000 चीज़ देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर एक लेवल है, यहाँ पर एक लेवल है, यहाँ पर लेवल है। मैक्सिमम 2 या 3 कन्फर्मेशन अगर आपको मिलते हैं, तब आप ट्रेड लें। उससे ज़्यादा कन्फर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। 1000 चीज़ देखोगे तो ट्रेड ना तो आपकी क्वालिटी वाली निकलेगी, एंड अगर ट्रेड लॉस हो जाएगी, तो आपको वहाँ पर दुख होगा कि इतने एनालिसिस करने का क्या ही फ़ायदा, फिर भी लॉस ही होना है मेरे को। तो जितनी हो सके उतनी कम एनालिसिस करो, कम चार्ट देखो। लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको आपके लॉस को एक्सेप्ट करना है। देखो, दुनिया का कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसको लॉस नहीं होता हो। लॉस होगा, आपको उस लॉस को एक्सेप्ट करना है। अगर लॉस एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो मार्केट को किसी दिन बड़ा प्रॉफिट देकर जाओगे। काफ़ी बंदे ऐसे होते हैं कि उनको अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको हर दिन प्रॉफिट के अंदर चाहिए, उनको एक भी डॉलर का लॉस नहीं चाहिए। और ऐसे बंदे ही मार्केट को बहुत बड़ा कैपिटल, बहुत बड़ा अमाउंट देकर जाते हैं। तो अगर लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, उस पर रुक जाओ, ओवर ट्रेड मत करो, रिवेंज ट्रेडिंग मत करो, लॉस को एक्सेप्ट करो। लॉस को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो किसी ना किसी दिन बड़ा कैपिटल देकर जाओगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको अगर आपने ध्यान में रख लिया, तो आप अपने फियर को कंट्रोल कर सकते हैं एंड अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। तो अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ट्रेड करनी है बिना डरे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ इतने चार्ट को एनालिसिस करा, और मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि नेक्स्ट कैंडल पुट डायरेक्शन में बनेगी। क्यों? देखो, प्राइस यहाँ पर एक साइडवेज मूवमेंट में है, ठीक है, प्राइस एक साइडवेज में। दूसरा कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो नीचे की तरफ काफ़ी बार प्राइस ने विक छोड़ा है। देखो, यहाँ पर विक छोड़ा है, यहाँ पर विक, यहाँ पर विक। तो यहाँ से मैंने सिर्फ एक चीज़ देखा कि यहाँ पर नीचे की तरफ विक है, प्राइस इस विक को कंप्लीट करने के लिए एक और रेड कैंडल बनाएगा। सिर्फ मैंने यहाँ पर 2 चीज़ें देखी हैं, प्राइस साइडवेज मूवमेंट में, नीचे की तरफ विक है, और मैंने तुरंत यहाँ पर ट्रेड ले ली, और मुझे पता था कि ये ट्रेड मेरी विन जाएगी। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको मार्केट के अंदर ट्रेड करना है। अगर आप बिना डरे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करेंगे, तो आपकी ट्रेड भी ऐसे ही शॉर्ट विन निकलेगी। लेकिन आप डर डर के ट्रेड करेंगे, अरे यहाँ पर मुझे ये देखना है, ये देखना है, कहीं यहाँ पर मेरी ट्रेड लॉस ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। डर के ट्रेड करोगे तो लॉस ही होगा, बिना डरे ट्रेड करोगे तो ऐसे ही शॉर्ट विन निकलेगी आपकी। और ज़्यादा एनालिसिस मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कन्फर्मेशन देखो, 3 कन्फर्मेशन देखो, तुरंत ट्रेड ले लो। जितना ज़्यादा टाइम लाओगे, जितनी ज़्यादा ओवर एनालिसिस करोगे, डर लगेगा एंड क्वालिटी ट्रेड नहीं निकाल पाओगे। अब देखो, यूरो कैड में मैंने से 2 चीज़ें यहाँ पर देखी हैं, प्राइस एक अप ट्रेंड में एंड यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना है। तो अगली ट्रेड में यहाँ से कॉल डायरेक्शन में लूँगा अपनी $400 की। आपको इसी तरीके से एनालिसिस करनी है। ज़्यादा अगर ओवर एनालिसिस करोगे, कॉम्प्लिकेट कर दोगे इस चीज़ों को, तो आपकी अगर क्वालिटी वाली ट्रेड होगी भी ना, वो भी आपकी विन नहीं होगी।
एंड आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना है। आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ, जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, वो 100% परफेक्ट होगी। अब रिजल्ट क्या होगा वो बाद की बात है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, हमें सिर्फ अपने प्रोसेस पर फोकस करना है, कॉन्फिडेंस रखना है, एंड ऐसे ही आपकी क्वालिटी शॉर्ट ट्रेड निकलेगी। तो ये वीडियो बनाने का सिंपल सा मोटिव मेरा ये था कि आप अगर डर के ट्रेड करोगे तो आप कभी भी एक बड़े लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे ट्रेडिंग के अंदर। अपने डर को निकालना ज़रूरी है। एंड इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये डेफिनेटली बोलता हूँ कि आपका जो डर होगा वो निकल जाएगा अगर आपने इन चीज़ों को प्रैक्टिस करा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आप अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेली मैं अपने पब्लिक चैनल पर क्वालिटी शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ। एंड अगर आपको उनका बेनिफिट लेना है, उनका यूज़ करके आपको अगर अर्निंग करनी है, तो अभी मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाए।